वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सहकारिता के 5 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की उपलब्धियां, किसानों के हित में किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। किसानों कि आय पर सरकार का लगातार फोकस है, किसानों को किस तरह से आगे बढ़ाना, इस पर सरकार का लगातार फोकस है और सहकारिता की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और सहकारिता के 5 साल पूरे हुए। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहकार से समृद्धि के 5 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सहकारिता मंत्रालय का 5वां वर्ष स्वर्णिम मनाया जा रहा है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता मंत्रालय की तरफ से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं मौके पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही मौजूद हूं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने को लेकर सहकारिता मंत्रालय जो है एक गाँव में गरीबों को अगर देखा जाए तो 10-10 लाख रुपए सहकारिता मंत्रालय बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रहा है और साथ ही साथ जो भी उपक्रम है उसको लेकर भी आगे बढ़ाने के लिए सभी उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए का ऋण प्रोवाइड करा रहा है। किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है। किस तरीके का आपका जो स्टॉल लगाया है आपने सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, किस चीज़ का? ये हमारा माधवगंज एफपीओ है जिसमें से हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स रहते हैं और ये हमारी मसाला पीनट है जो महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें जो हम महिलाओं द्वारा बनाते हैं और जो इसमें मसाले होते हैं वो हाथों से कूट के बनाते हैं। इसमें जो इसका तेल यूज किया है वो भी ग्राउंडनट ऑयल होता है। बिल्कुल, लगातार देखा जाए जो सहकारिता मंत्रालय है इस पे एमपैक्स के माध्यम से 10 लाख रुपए का ऋण जो है उद्यमियों को प्रोवाइड कराया जाता है, किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है, ग्रामीणों को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों को आगे बढ़ाने को लेकर, देश को आगे बढ़ाने को लेकर सहकारिता मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और उसको लेकर चाहे जो भी देखा जाए तो जो भी चाहे क्रिप्को की बात करें, इफ़को की बात करें, तमाम कंपनियां जो हैं, आप लोग इफ़को से हैं। अच्छा, सहकारिता मंत्रालय का जो 5 वर्ष पूरा हो रहा है इसको लेकर किसानों को लेकर आप लोग तमाम चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या और तमाम सीड्स हो या उसके अलावा तमाम सारी दवाइयाँ भी बनाते हैं, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं 5वां वर्ष मनाया जाए? 5वां वर्ष जो है, अब तक देखिए जो सहकार से समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट था हमको तो वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में पहले जो है जो ये मान्यता थी कि ये सहकारी क्षेत्र है और ये तो आज इंडस्ट्रीज़ देखिए सहकारी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं और सप्लाई अच्छी हो रही है, किसानों की सेवा बेहतर हुई है, सदस्यता बढ़ी है। 5 साल में आप पता करिए तो आप हर जितनी सहकारी समितियां हैं उनमें नई समितियां जो है गठित हुई हैं और किसान इससे जुड़ा है और लाभान्वित हो रहा है। कौन कौन सी चीज़ें अगर देखा जाए क्रिप्को की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट किसानों के लिए क्रिप्को बना रहा है? क्रिप्को देखिए इनपुट में इनका मुख्य तो यूरिया था, लेकिन इम्पोर्टेड डीएपी, इम्पोर्टेड एनपीके, एसएसपी, ये सारी चीज़ें हम किसानों को दे रहे हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। और दूसरा बीज, जो महत्वपूर्ण निवेश होता है खेती का, दूसरा महत्वपूर्ण निवेश बीज का होता है, तो हमारी बीज इकाइयाँ हैं जहाँ से हम प्रमाणित बीज बना के देते हैं। और आजकल खेत की जोत छोटी होती जा रही है, तो कम लागत में और कम जगह में किसान को ज़्यादा उत्पादन मिल जाए, उसके लिए हम लोग रिसर्च और हाइब्रिड प्रजातियों का भी अच्छी संस्थाओं से लेकर के और उनका वितरण जो है किसानों के बीच कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। बिल्कुल, किसान तक पहुंचने के लिए, किसान तक पहुंचाने के लिए तमाम चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, उसके साथ ही साथ चाहे सीड्स हो, तो कहीं न कहीं देखा जाए उनके तक पहुंचाने को लेकर तमाम प्रयास जो चाहे इफ़को हो चाहे क्रिप्को हो कर रहे हैं। आप किस? आयुष मिश्रा, क्षेत्र प्रबंधक, लखनऊ।